हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ये किंग बोल रही होती है कि टियानमिंग, मैं फाइनली तुमसे मिल गई हूँ। वो टियानमिंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। तो एपिसोड नंबर 570 की स्टार्टिंग होती है। हमें टाइम सी का सीन दिखाया जाता है। लूजा बोलता है, ज़ेंगर, जब तुम इस नए फ्लोटिंग आइलैंड को बनाओगे तो तुम क्या ये सोच रहे हो कि तुम गॉडमैन के सिस्टम को द्वारा बनाओगे, मतलब ऑर्गेनाइज करोगे? लूजंग बोलता है, हाँ फादर, जो फ्लोटिंग आइलैंड थे बाकी वेल्दी क्लैन के, उन्हें मैंने टाइम सी की साइड में कर दिया है। और अब जो सेंट्स है वेल्दी क्लैन के, उनके पास कोई भी राइट नहीं है रूल्स को मॉडिफाई करने का। जो नया फ्लोटिंग आइलैंड है वो गॉड डोमेन का सेंटर बनेगा और वो हर जीनियस इसको अट्रैक्ट करेगा। जो नए पैदा हुए नाइनली पीपल होंगे उन्हें भी। फ्यूचर में मैं रूल्स को बना दूंगा इस तरीके से ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बने बाकी लोगों के बीच में भी और नाइनली पीपल के बीच में भी। लूजा बोलता है, हाँ ज़ेंगर, तुमने अच्छे तरीके से सोचा है। मुझे ये चीज बताओ, क्या जो ज़्वानिन गार्ड्स जो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गए हैं? लूजंग बोलते हैं, जो थंडर पनिशमेंट है वो रुक गई है। मैं फील कर सकता हूँ उनकी पोजीशन को। सभी ज़्वानिन गार्ड्स मर चुके हैं। एलबीजियन हमें शायद दिखाया था मरा हुआ। वो बोलते हैं कि जिनलाओ ने ऑर्डर की है जीजी को, और बाकी जो है वो ज़्वानिन गार्ड्स की बॉडीज को कलेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने काफी ज्यादा बुलाए थे अपने साथ जब वो मदर वर्ल्ड से आए थे। हम इन चीजों को बाकियों के द्वारा नहीं पिक करवा सकते हैं। लूजा बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, इससे प्रॉब्लम कम होगी। लूजंग बोलता है, एक और बात है डैड, मैं यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंशन में जाना चाहता हूँ। मैं अपने फ्रेंड से मिलना चाहता हूँ अपर और लोअर एलम के। लूजा बोलता है, ठीक है, सब कुछ अरेंज कर दिया है, चलो अब टाइम है अंदर जाने का। नींग वगैरह शायद अंदर डाल दी होती है इसने अपने यूनिवर्स में लूजायो ने। हमें हान क्लैन का फ्लोटिंग आइलैंड दिखाई देता है। वहाँ पे लूजंग पहुंच जाता है। लूजंग बोलता, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस जगह को जहाँ पे मैं पैदा हुआ था और बड़ा हुआ। मोर्निंग बोलती, ठीक है। लूजंग सोच रहा होता है, फादर ने ऑलरेडी न्यूज सेंड कर दी है हेवनली वेंट्रेट्स को कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो चलो अपर वर्ल्ड में जाता हूँ पहले उनसे मिलने के लिए। हम यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस के रशिंग हेवन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो जो होता है हेवनली वेंट्रेट वो होता है और साथ में यूनलो होती है। यूनलो बोलती, लूजंग सच्ची मुझे वापस आ रहा है? दूसरा हेवनली वेंट्रेट बोलता है, हाँ वो आ रहा है। टाइम को ज्यादा पास हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो वापस आएगा वो इस लेवल पे पहुंच जाएगा। लूजंग बाकियों के साथ आ जाता है और बोलता, तुम यहाँ पे हो सभी? जो है हेवनली वेंट्रेट होता है टॉप का स्काईलॉर्ड, वो उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि हमने न्यूज को रिसीव कर लिया था इस यूनिवर्स के लॉर्ड से, तुम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे यहाँ पे। कांग्रेचुलेशंस, तुम गॉड डोमेन के लॉर्ड बन गए हो। लूजंग बोलता है, ओल्ड पैट्रियट्स, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। लूजंग बोलते हैं, यूनलो काफी लंबे टाइम बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यूनलो बोलती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम अगर दोबारा मिलेंगे तो तुम इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लोगे, पर मुझे पता था पहले से ही कि तुम हम में से एक नहीं हो। तुम्हें सरप्राइज नहीं हो कि ये चीज हुई है। लूजंग बोलता है, शुक्रिया, इतने सारे सालों में तुम कैसे रहे? यूनो बोलती है कि ना ही कुछ फायदे हुए मुझे, ना ही कुछ घाटे हुए। अब मैं हेवनली वेंट्रेट बन गई हूँ तो मेरी जो कल्टीवेशन है इस यूनिवर्स में वो एंड पे आ गई है और मैं ऐसे अपने दिन काट रही हूँ खुशी से। लूजंग बोलता है कि एक चीज है, मैं अनाउंस करना चाहता हूँ हेवनली वेंट्रेट्स को। जो भी हेवनली वेंट्रेट्स यहाँ पे उनको मैं एक बात बताऊंगा। यूनो बोलती है, क्या? लूजंग बोलता है कि मैं करंट हेवनली वेंट्रेट सिस्टम को मॉडिफाई कर दूंगा इस यूनिवर्स के। फ्यूचर में जो पोजीशन है हेवनली वेंट्रेट की वो रिमूव हो सकती है। मेरे फादर जो है लूजा है वो तुम्हें रास्ता दे देंगे गॉड डोमेन के अंदर एंटर करने के लिए। तुम फ्री हो, तुम गॉड डोमेन में जा सकते हो और हाई लेवल्स पे पहुंच सकते हो अगर तुम पावर अचीव करना चाहते हो तो। जो पैट्रियार्च होता है वो बोलता है कि हम फ्री हैं, अब गॉड डोमेन में हम जा सकते हैं। यूनो बोलती है कि इसका मतलब ये है कि हम भी कल्टीवेट कर सकते हैं, ट्रू गॉड बन सकते हैं हम मास्टर जिंगवी की तरह। लूजंग बोलता है, हाँ तुम सच बोल रहे हो, मतलब यही बात है। अब जो गॉड डोमेन की सिचुएशन है वो ठीक हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस को भी कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से चलने के लिए। तो तुम सब अलाउडेड हो, अपने तुम क्राउन ऑफ डेस्टिनी को वापस कर सकते हो और जो रिस्ट्रिक्शन है हेवनली वेंट्रेट पोजीशन की उसे हटा सकते हो। ऐसे तो प्रॉब्लम्स हैं गॉड डोमेन में, काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिसाइड करना है कि तुम जाना चाहते हो या फिर रुकना चाहते हो। पैट्रिया जो होता है वो बोलता है कि ये ग्रेट होगा, शुक्रिया तुमने जो भी अपॉर्चुनिटी दी है हमारे लिए। तो देखा जाए तो सही है, काफी अच्छा हो रहा है। अब पैट्रिया बोलता है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मास्टर जिंग भी यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस को छोड़ के चले गए हैं कुछ टाइम पहले, वो कहाँ पे हैं और वो कैसे हैं? लूजंग बोलता है, वो गॉड डोमेन में वापस आ गए मेरे फादर के पास। वो एक तरीका फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इनर वर्ल्ड को रिस्टोर करने के लिए। लूजंग बोलता है, यूनलो, अगर तुम और हेवनली वेंट्रेट्स की कोई दूसरी डिमांड्स हैं तो ओल्ड पैट्रियार्च को बोल देना उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए, मैं बाद में देख लूंगा उन्हें और फिर फादर को बता दूंगा। यूनलो बोलती है कि तुम जा रहे हो कहीं पे? कहाँ जा रहे हो तुम? लूजंग बोलता है कि मैं अपने बाकी फ्रेंड्स को सर्च करने के लिए जा रहा हूँ। हमें 10,000 बुद्धा सेंचुरी का सीन दिखाया था। वहाँ पे लूजंग पहुंच जाता है और बोलता है, तुम चारों यहीं पे हो? जो बिजली वाली होती है लड़की, वेल मैं इसका नाम भूल गया, वो बोलती, लूजंग ये तुम हो? जाने चंग में बोलता, तुम वापस आ गए हो? कूडंग ऐसे ही वही अमिताभा बोल रहा होता है। डुगू बोलता है, याओशेंग ने ऑलरेडी हमें बता दिया था कि क्या हुआ गॉड डोमेन में इस टाइम पे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम गॉड डोमेन के भी लॉर्ड बन जाओगे। लड़की बोलती है कि जो सिचुएशन थी गॉड डोमेन में वो सॉल्व हो गई है। लूजंग बोलता है, हाँ सब कुछ ठीक है, इसलिए तो मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो तुम सब यहाँ पे स्पिरिचुअल बुद्धिज्म टैलेंट मतलब टेम्पल में, क्या तुम कूडंग को फॉलो करना चाहते हो बुद्धिज्म
बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने के लिए। ज़ुआन चैंगफेंग बोलता है कि ये प्रैक्टिस नहीं है, ये सिर्फ मेडिटेशन ही है जो कि दिल को शांत कर रही है। लुजेंग बोलते हैं तुम्हें क्या तंग कर रहा है। ज़ुआन चैंगफेंग बोलता है लुजेंग अब जो मैटर है गॉडमैन का वो सोल्व हो गया है, क्या हम गॉडमैन में वापस जा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे तो हम इस यूनिवर्स से आए हैं पर यहाँ पे कोई तरीका नहीं है हमारा इम्प्रूव होने के लिए। लड़की बोलती है हाँ हमने देख लिया कि गॉडमैन के लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं, नेचुरली हम कल्टीवेशन में जाना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस में दोबारा। लुजेंग बोलता है अच्छा अभी भी कुछ सिचुएशंस हैं पर मेरे फादर उनसे डील कर रहे हैं, मैं मैसेज सेंड कर दूंगा उन्हें और तुम सभी को गॉडमैन में वापस जाने दूंगा जब सब कुछ अरेंज हो जाएगा। डुगू बोलता है ठीक है अभी के लिए हम कूडेंग के साथ रहते हैं, यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। लुजेंग बोलता है कूडेंग तुम्हें कुछ चाहिए। कूडेंग बोलता है कि जैसे मैं वापस आया मैंने डिस्कवर किया कि जो 10,000 बुद्धा सेंचुरी हुए वो काफी ज्यादा सालों से खत्म ही हो रही थी, मैं यहाँ के बुद्धिज्म को ठीक करना चाहता हूँ। लुजेंग बोलता है ठीक है। तो मोर्निंग वहाँ पे आती है और बोलती है लुजेंग क्या ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं या फिर तुम्हारी फैमिली के मेंबर्स हैं ये। लुजेंग बोलते हैं हाँ चलो अभी चलते हैं। फिर हमें कुशिया रेलम किंग सीलिंग प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है। लुजेंग ने आवाज लगा रहा होता है जाउडी यूकिन जुन निंग और यूकिन दोनों मुड़ के बोलते हैं हस्बैंड। निंग लुजेंग को हक कर लेती है और बोलती है कि जाउडी तुम सेंट्रल रेलम में वापस क्यों नहीं गई। निंग बोल रही होती है हस्बैंड तुम वापस आ गई हो, जो सेंट्रल रेलम है वो वही प्लेस है जहाँ पे हम मिले थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि हम साथ में मिलकर वहाँ पे जा सके। ये किंग सोच रही होती है इसने मेरे को यहाँ पे हरा दिया, चलो भूल जाती हूँ मैं, ये वैसे भी रेयर चीज है कि हस्बैंड वापस आए हैं तो अभी मैं इससे बहस रहनी चाहती हूँ, तो चलो तंग नहीं करती हूँ इससे भी मैं। जुन बोलती है पहले मैं कुछ ज्यादा चिंता में थी कि तुम गॉडमैन के मैटर को सोल्व कर सकते हो कि नहीं, पर ऐसा लग रहा है मैं कुछ ज्यादा चिंता कर रही थी। लुजेंग बोलते मुझे माफ कर दो ऐसे ही तुम्हें चिंता दिलाने के लिए। डीमोनाइट क्लैन कैसा चला हुआ है। जुन बोलती है कि ऑलमोस्ट रिकवर हो ही गया है, क्लैन नॉर्मल ऑपरेशंस में पहुंच गया, मतलब जैसा पहले था ठीक ठाक ही हो गया वैसे ही। रिसेंटली मैं डिस्कस कर रही हूँ काउंसिल के मेंबर्स के साथ कि नए 3 किंग्स कौन बनाने हैं। लुजेंग बोलते डीमोनाइट क्लैन के पास तुम हो एज अ किंग ये काफी नहीं है। जुन बोलते कि जो डीमोनाइट क्लैन है वो स्टेबलाइज हो गया पर मैं अभी भी तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। लुजेंग बोलते ठीक है मैं सेंट्रल रेल में वापस जाता हूँ, जब मैं यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस को लीव करूंगा तुम्हें फाइंड कर लूंगा और साथ में ले चलूंगा तुम्हें। लुजेंग बोलते मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये मूनिंग है, इसने काफी ज्यादा हेल्प की थी मेरी गॉडमैन में और ये अब से हमें फॉलो करेगी। ये किंग घूर रही होती है मूनिंग को, मूनिंग ऐसे डर ही रही होती है। निंग सोच रही होती है कि ये लड़की मेरे हस्बैंड इसे ज्यादा एडमायर करते हैं, काफी ज्यादा आती रह रही है फ्यूचर में। पहले के टाइम से बात ये थी ना कि जो एम्परर्स होते थे उनके पास काफी ज्यादा ब्यूटीज होती थी और जो रेलमो स्टेटस है मेरे हस्बैंड का वो हाई हाई बनता जा रहा है, इस चीज को हम रोक नहीं सकते हैं। तो चलो मैं हेड वाइफ हूँ तो मैं प्यार ही करती हूँ, मतलब क्या ही गुस्सा करूँ, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ही बात करती हूँ। वेली समझदार है, देखा जाए तो निंग काफी ज्यादा समझदार है ये किंग के कंपैरिजन में। मुनिंग बोलती है हाय हेलो प्लीज मेरा ध्यान रखना। निंग उसके पास आती है और बोलती है कि मेरा नाम निंग युडे है, मैं लुजेंग की वाइफ हूँ, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, हम फ्यूचर में साथ में होंगे। मुनिंग बोलती ठीक है। लुजेंग सोच रहा होता है कि जाउडे ऐसे अब और ज्यादा फैमिली मेंबर की तरह बन रही है और ये किंग भी शांत हो गई है, ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा मिक्स हो रहे हैं। मैं अपर एलम में कुछ दिन के लिए रुकता हूँ और बाकी डाउजेस से मिलता हूँ, इस सेंट्रल एलम में वापस जाऊंगा जाउडी और बाकी के साथ। वो सोच रहा था कि सेंट्रल एलम ही वही जगह थी जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। फिर हमें 3 दिन बाद सेंट्रल एलम का सीन दिखाया जाता है। लुशु बोल रही थी लुजेंग ये चीज है। लुजेंग बोलते है क्लाउड पैलेस है, ये वही प्लेस है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता सेंट्रल एलम में। मुनिंग बोलती है कि ये तो कुछ ज्यादा अनइमेजिनेबल है लुजेंग, तुम इस सेक्ट में थे सेकेंडरी बींग्स के। चुयू बोलती है तुम्हारी आंखों में ये जो लोग हैं सेकेंडरी बींग्स हैं, पर जो फेट है पूरे एंटायर गॉडमैन की वो एक सेकेंडरी बीइंग ही डोमिनेट कर रहा है लुजेंग जैसा। तो मुझे लग रहा है कि तुम क्या ही बोल रहे हो, सोचो तो सही पहले। लुजेंग बोलता है कि तुम भी नहीं, मेरे को भी अजीब सा लगता है, अनबिलीवेबल सा ये कि मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ। लुजेंग देख रहा होता है निंग की तरफ और सोच रहा होता है कि निंग सबसे ज्यादा खुशी में होगी अभी जैसे हम क्लाउड पैलेस में वापस जा रहे हैं, क्योंकि इसी का घर है, इसी का होम टाउन। लुजेंग जा रहा होता है वहाँ पे और बोलता है क्या ये किलिंग इंटेंट था, क्या कुछ हुआ है क्लाउड पैलेस में। निंग बोलती है कि चलो जाते हैं चेक करते हैं। लुजेंग बोलता है इतने ज्यादा सालों के बाद अब टाइम है जो करंट लॉर्ड है क्लाउड पैलेस का उससे मिलने का। हमें क्लाउड पैलेस के अंदर का सीन दिखाता है, एक इंसान वहाँ पे होता है और बोलता है मास्टर होंगफेंग तुम डिवाइन सी रेलम के वॉरियर हो, ऐसे तुमने अपनी असेंशन को रोक के रखा हुआ अपर रेलम के लिए, क्लाउड पैलेस के अच्छे के लिए, पर तुम्हें असेंड करना ही पड़ेगा। कौन क्लाउड पैलेस को प्रोटेक्ट करेगा उसके बाद। जो होंगफेंग होता है वो बोलता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो क्लाउड पैलेस के मेंबर को, पर जो तुमने बोला वो सच है। मैं ऐसे क्यों नहीं करता कि सारी रूट्स को खत्म कर देता और एम्परर्स को मार देता 4 डिवाइन किंगडम्स के असेंड करने से पहले। जब वो इंसान तो वो बोलता है ये वो सोच रहा होता है ये जो बाइली होंगफेंग है ये अपर एलम में गया था लुजेंग के साथ पहले और काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले इसे, और उस साथ में जो इनहेरिटेंस है क्लाउड पैलेस की वो भी कुछ ज्यादा सॉलिड है, मतलब अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो कुछ ज्यादा ही है, कोई भी इसके जैसा नहीं है ग्रेट 1000 वर्ल्ड में। सो गाइस एपिसोड नंबर 570 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।